Hello friends, today we are here with our next lecture of immunity and blood groups. ठीक है, अपने पिछले कुछ वीडियोस में हम एंटीजन, एंटीबॉडी एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में देख चुके थे. टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट ब्लड ग्रुप्स. ठीक है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं हमें यहाँ पे उसको देखना है. देन उसके बाद में हम ब्लड ग्रुप्स की हेरिडिटी भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ब्लड ग्रुप्स आर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1901. ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किया था और कार्ल लैंडस्टीनर ने जो ब्लड ग्रुप का सिस्टम दिया था दैट इज ABO सिस्टम. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में टू टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, है ना. ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट एंटीजन्स के बेसिस पे इस सिस्टम को दिया गया था. टू टाइप्स ऑफ एंटीजन आर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी. ठीक है, ये टू टाइप्स ऑफ एंटीजन्स कहां प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट आरबीसीज की सरफेस पे. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड में आरबीसी की सरफेस पे टू टाइप्स ऑफ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इन एंटीजन्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज भी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है. तो इन एंटीजन्स के अगेंस्ट ऑपोजिट एंटीबॉडीज ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है. क्लियर? तो एंटीजन ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, एंटीजन ए के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है दैट इज एंटीबॉडी बी, और एंटीजन बी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है दैट इज ए. एंटीबॉडीज को हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर लेते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए. एंटीजन्स प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी और एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है इन द प्लाज्मा ऑफ ब्लड. क्लियर? जिन ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए. जिसमें बी प्रेजेंट है उनका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, और जिनमें दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है उनका ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और जिनमें दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट नहीं है उनका ब्लड ग्रुप होगा ओ. इस तरह से हम 4 टाइप्स में इस ब्लड ग्रुप को डिवाइड करते हैं. ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ. ठीक है, हम देखते हैं कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है और कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है. ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड एंटीबॉडी. ब्लड ग्रुप A is having A antigen and antibody B is there. Blood group B is having B antigen and antibody is A. Blood group AB have both the antigens but there are no antibodies. ठीक है, एंटीजन की प्रेजेंस के बेसिस पे ही हम उस ब्लड ग्रुप का नेम देते हैं. तो यहाँ पर ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन एंटीबॉडी यहाँ पर एक भी नहीं होती है. हम ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर एक भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होती है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल अलीलिज्म का भी एग्जाम्पल है ना. हमने जेनेटिक्स में पढ़ा था अलील्स के बारे में. तो बेसिकली हम एक कैरेक्टर को 2 अलील से डिनोट कर रहे थे. यहाँ पर ब्लड ग्रुप्स में हमारे पास मल्टीपल अलीलिज्म भी प्रेजेंट होता है. मतलब एक ही ब्लड ग्रुप को हम एक से ज्यादा अलील से डिनोट कर सकते हैं ना. कैसे कर सकते हैं वो हम बाद में देखते हैं. यहाँ पर आपको इतना भी पता है, आपने ये भी देखा है कि ब्लड ग्रुप्स हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होते हैं. तो हम कौन से ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव कहते हैं और कौन से ब्लड ग्रुप को नेगेटिव कहते हैं, इसके लिए हमारे पास एक थर्ड एंटीजन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज RH एंटीजन. ठीक है,
जो RH एंटीजन है इट इज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, एंड एक और साइंटिस्ट थे इनके साथ, दैट इज वीनर। लैंडस्टीनर एंड वीनर ने RH एंटीजन की डिस्कवरी की थी, एंड दिस RH एंटीजन was firstly discovered in a monkey. The name of the monkey is, or the species of the monkey is Rhesus macaca. ठीक है, तो Rhesus macaca monkey जो था, उस monkey में इस RH एंटीजन की डिस्कवरी की गई थी। हमारे पास जो 80% ऑफ द ह्यूमन बींग्स होते हैं दे आर विद RH एंटीजन। ठीक है, 80% ऑफ द पीपल में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, और जो 20% ऑफ द पीपल है उनमें RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, RH एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे ही हम ह्यूमन बींग्स में ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। कैसे? आपने देखा ब्लड ग्रुप ए था, इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए हमारे पास है और एंटीबॉडी है बी। ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव कब होगा? जब यहाँ पर ए एंटीजन प्लस RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपके पास ए पॉजिटिव। ठीक है, ये है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। यदि ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा? एंटीजन ए तो प्रेजेंट है लेकिन RH एंटीजन एब्सेंट है, एंटीबॉडी एज इट इज है, तो यहाँ पर RH एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपके पास ए नेगेटिव। सेम यदि हम बी की बात कर रहे हैं तो बी पॉजिटिव में कौन होगा? बी एंटीजन प्लस RH एंटीजन, एंटीबॉडी ए, और ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपके पास कौन सा? बी पॉजिटिव। बी नेगेटिव की यदि आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ बी एंटीजन है, एंटीबॉडी है ए, RH एंटीजन एब्सेंट है। ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव में ए, बी एंड RH एंटीजन तीनों प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी एक भी नहीं है। ए बी नेगेटिव में क्या होगा? ए एंड बी एंटीजन तो है लेकिन RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी भी नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास? ए बी नेगेटिव। थर्ड लास्टली हम देखते हैं ब्लड ग्रुप O। जो ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, इस O पॉजिटिव में A एंड B एंटीजन तो एब्सेंट ही होते हैं O ब्लड ग्रुप में, तो A एंड B एंटीजन तो एब्सेंट है लेकिन RH एंटीजन प्रेजेंट है, और एंटीबॉडी यहां पे दोनों होती है। क्लियर? जो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होगा, इस O नेगेटिव ब्लड ग्रुप में हमारे पास A, B एंड RH तीनों ही एंटीजन एब्सेंट होंगे, तीनों में से कोई भी एंटीजन यहां प्रेजेंट नहीं होता है, एंटीबॉडी दोनों होती है। इसका मतलब ये है कि RH एंटीजन की प्रेजेंस के बेसिस पे हम ब्लड ग्रुप्स को पॉजिटिव एंड निगेटिव में डिवाइड करते हैं। 80% ऑफ द पीपल RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ होते हैं, लेकिन 20% पीपल हमारे पास ऐसे भी हैं जो ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स के साथ हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको ब्लड ग्रुप का कंसेप्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन से ब्लड ग्रुप वाला ह्यूमन बीइंग किसको ब्लड डोनेट कर सकता है और किससे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, कौन यूनिवर्सल डोनर है एंड कौन यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इन सब के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।